ये बन रही है अच्छी वाली कड़क वाली चाय, जिसमें मैंने खूब सारी अदरक डाल के और बॉईल होने के लिए रख दी है। अरे ये क्यों गिर रहा है। और इधर अच्छी वाली धूप आ रही है। टाइम हुआ है 12 बजे का और ये हमारे इतने सारे बर्तन रखे हैं ब्रेकफास्ट के। ये सारे बर्तन ब्रेकफास्ट के हैं जो हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट किया है। और ब्रेकफास्ट में बने थे आज ये सारे बर्तन जो मेरे पीछे खलारा देख रहे हो आप, ये सारा ब्रेकफास्ट का है। और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था 8:30 बजे के करीबन। और 8:30 तो नहीं, 9 बज गए होंगे, 9 बजे के, मैं भी 9 बज गए, 9 बजे के करीबन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ब्रेकफास्ट में बना था आज पालक के पराठे, चटनी और दही, और बड़ा ही मज़ेदार था। और पालक के पराठे मीन्स मतलब ये नहीं कि पालक को बॉईल किया, ग्रेट किया या उसे ग्राइंड किया उसके बाद आटा गूंद के, वैसे नहीं बनाती मैं पालक को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के, हल्का सा नमक डाल के उसको एज अ स्टफिंग की तौर पे बनाती हूँ। बड़ा टेस्टी बनता है। ग्रेट करके बनाने वाले में तो मज़ा नहीं है। और बातों बातों में मेरा सारा पानी ये अदरक वाला जल गया। और हम लोगों को वैसे ही पराठे अच्छे लगते हैं और वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इसलिए मैंने उसी तरीके से पराठे बनाए थे। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, बाल भी नहीं कंघी किए, बस हाथ पैरों के लोशन वगैरह लगाया और जस्ट मैं अपनी चाय रखने के लिए आ गई, क्योंकि घर पे मैं अकेली थी तो मुझे लगा कि मैं चाय रख देती हूँ और चाय पी लेते हैं। पर मैं 2 ही टाइम चाय पीती हूँ, एक सुबह एक शाम। तो आज सुबह की चाय मैंने पी नहीं थी क्योंकि सुबह मैं लेट उठी थी और फिर मैं ब्रेकफास्ट कर। ये है सेकेंड डे मॉर्निंग का वीडियो, जो मैं निकल गई हूँ अपने घर से मेरी ड्यूटी के लिए, क्योंकि सेकेंड डे था मेरा ड्यूटी, तो इसलिए मैं फर्स्ट डे ही निकल गई हूँ। और ये वीडियो है 30 तारीख की, क्योंकि मुझे 1 तारीख से मेरी ड्यूटी थी तो मैं निकल चुकी हूँ। और घर पहुँचते पहुँचते मेरे को शाम हो जाएगी और मैं घर से निकली थी 8:40 पे। और ये है फाइनली जयपुर का रेलवे स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन मुझे चेंज करनी थी तो मैं यहाँ उतरी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और हम लोग वापस आ चुके हैं घर से, सब जगह घूम घाम के 5 दिन के मज़े करके घर वापस यहाँ आ गए हैं। और मैं लाई थी घर से दूध, जो मैं कर रही हूँ फ़िलहाल गरम। और इसी के साथ लाई थी मैं कुछ घर से बना के पनीर, जो मैं करीबन आधा किलो के करीबन है ये, ताकि मैं 2-4 दिन तक अच्छे से पराठे वगैरह बना सकूं। बाकी बाहर से पनीर तो लाते ही रहते हैं, लेकिन घर का पनीर है उसका तो मज़ा ही अलग है। और इसी के साथ मैं कुछ लाई हूँ बटर, क्योंकि पराठे के साथ बटर हो तो बस मज़े ही हैं। तो ये मैं घर का बना हुआ कुछ बटर लेकर आई थी। वो कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है, वो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब कुछ ऑलरेडी डाल देते हैं। और क्योंकि मेरी मम्मा को पता है मैं बाजरे की रोटी या पराठे के साथ बटर लेना पसंद करती हूँ, तो मैं जब सुबह उठी थी तो मम्मा ने बटर निकाल के और मुझे बैग में डाल दिया था, ताज़ा बटर बना के मतलब। और जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग मतलब मैं खुद ही आई हूँ, इस बार हस्बैंड नहीं आए हैं। हस्बैंड गए हैं किसी कारणवश कहीं काम से, और मैं अकेली आई हूँ। तो मेरे को लग रहा है ये 2.5-3 किलो दूध
का मैं क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मन कर रहा है कि मैं इसका भी पनीर बना के रख दूँ, या फिर मैं इसे गरम करके, दही तो मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगी। और इसके बाद मेरे को करना है क्लीन, सब कुछ क्लीन करना है। और मैंने यहाँ से पूरा ये क्लीन कर दिया, ये सारा एरिया। और उसके बाद मैंने इंडक्शन वगैरह क्लीन करके, उसके बाद मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी। चाय पीने के बाद मैं अपना दूध गर्म करने लगी हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। फिर उसके बाद पौधों में ऊपर पानी देने जाऊँगी, ताकि मैं वो 4-5 दिन से पौधों को भी पानी नहीं दिया गया, तो मैं सोच रही हूँ आज जाके क्यों ना पौधों को भी पानी दे दूँ। ये रहता है ना यार कि हमारे पौधे हैं वो जल ना जाएं। बल्कि हम तो रेंट के घर पे हैं, ऐसा भी इशू नहीं है कि पौधे जल जाएंगे, पर वो है ना, पौधे क्या उनके क्या हमारे, पौधे तो सबके ही होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनको फिर मैं पानी दे दूँ। पहले क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं पौधों को पानी देने जाऊँगी, या फिर मैं पहले पौधों को पानी देने जाऊँगी, उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। और उनको आज थोड़ी बहुत मैं खाद भी दे दूँगी, ताकि थोड़ा सा वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और साहब आएंगे 2 या 3 दिन के बाद, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा कसमकस हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ। ऐसे तो मैंने सुबह तो मैंने खा लिया था, मैं घर से खाना खा के चली थी और मम्मा ने कुछ पैक कर दिया था। बट यही है ना कि शाम होते होते तो दोबारा भूख लगी जाती है। बल्कि भैया ने पराठे बना दिए थे सुबह सुबह, तो मैं बस यही टेंशन में लगी है कि मैं क्या बनाऊँ। मैं, मम्मा ने बस बोला कि इतना सारा पनीर निकाला, तो मैं ले तो आई, लेकिन यही सोच रही हूँ इसका मैं क्या करूँगी इतने सारे पनीर का। और फाइनली दूध हो गया है मेरा गर्म, बस यही दिमाग में चल रहा है, इतने सारे पनीर का मैं क्या करूँगी। फिर ऐसे लग रहा है चलो कोई नहीं, ब्रेकफास्ट कर लेंगे इसका, और ब्रेकफास्ट में पराठे बना लेंगे, और वैसे मैं रोस्ट करके खा लूँगी। पर वो होता है ना, मम्मा ने ऐसे बोला था कि हाँ मोटू को कुछ बना के खिला देना पनीर का, तो मोटू तो है ही नहीं, तो कैसे खिला पाऊँगे मोटू को। तो चलिए अभी बिस्तर उठाते हैं और पूरा घर क्लीन करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद, या पहले मैं पौधे देख कर आती हूँ, ताकि मेरे को ये तसल्ली हो जाएगी पौधे जले या नहीं जले। थोड़ी सी मैं खाद भी ले लूँ उनके लिए, खाद लाई थी मैं उनके लिए, तो मैं पहले खाद ले लूँ। एक सेकंड, और ये क्या मूंगफली, मैं उनके लिए कुछ खाद लेकर आई थी, तो मैं वो भी ले जाऊं, थोड़ी बहुत खाद भी दे दूं उनको। मुझे पौधों को ग्रो करना, सब्जियां लगाना बड़ा पसंद है। और इस बार मैंने अपना मंगलसूत्र निकाल के ये वाली चैन डाल ली है, क्योंकि पिछली बार गई थी तो मैं दूसरी चैन पहन रखी थी और फिर मैं मंगलसूत्र पहन के आई थी। इस बार मैं मंगलसूत्र चेंज करना था, मुझे दूसरा मंगलसूत्र पहनना था, बट वो मैं जहाँ मतलब उसको चेंज जहाँ रखा था वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाई थी। इसलिए मैंने सोचा मैं दूसरी वाली चैन पहन लूँ, तो मैं इस बार इसको चेंज करके आ गई। हस्बैंड तो बोल ही रहे थे तू तो हर बार चेंज कर करके पहनती है, मेरे को नहीं क्यों नहीं पहनने देती। बट वो ये है ना, हम लोग तो ध्यान से रख लेते हैं, हस्बैंड लोग ऐसे होते हैं वो लापरवाही कर देते हैं, इसलिए इधर उधर गिर ना जाए। और फिर जब खुद के घर में रहेंगे तो वो भी पहन लेंगे अपनी चैन। फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर। मेरा पालक वालक सब ग्रो कर रहा है, तो मैं पानी डाल देती हूँ। पौधों में मैंने पानी डाल दिया है, और डालने के बाद नीचे आते ही मैं लगी हूँ अपनी झाड़ू लगाने के, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है
और तो अंधेरा होने के बाद झाड़ू और पोछा लगाते नहीं हैं। और मैं यहाँ 5 दिन बाद आई हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं झाड़ू और पोछा पहले ही करूँ, उसके बाद मैं अपने नहा धो के फिर सोऊं। तो मैंने अपने सारे बिस्तर वगैरह थे उनको झड़का के और इस साइड में मैंने चेयर पे रख दिए हैं। आप लोगों को पता ही है मेरे पास यहाँ बेड वगैरह है नहीं, तो मैंने यहाँ अपने सारे बिस्तर वगैरह सब रख दिए हैं और मैं यहाँ लगाने लगी हूँ झाड़ू। और मेरे पास यहाँ जितना भी पोर्शन है मैं सारा क्लीन करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, भगवान ने इंसान रूपी जन्म दिया है तो इसको अच्छे से क्लीन करके ही रहना चाहिए, चाहे वो घर किसी का भी हो, लेकिन रह तो अपन ही रहे हैं। इसलिए मेरे पास जितना भी एरिया है मैं उसको पूरे में झाड़ू पोछा लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक रूम किचन है तो मैं उसी में लगाऊँ, बल्कि मैं बाहर का पूरा जो आंगन है उसमें और बाहर का रैंप एरिया वगैरह मैं सारा का धुल देती हूँ और सारे में झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि मेरे दिल को ऐसे सुकून सा लगता है कि चलो पूरा क्लीन हो गया। और मैं अंदर की स्लीपर्स वगैरह अलग रखती हूँ, तो अगर वो क्लीन रहता है तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहता है कि डस्ट वगैरह स्लीपर्स के साथ अंदर नहीं आती, क्योंकि बाहर वाले एरिया में घूमते तो रहते ही हैं हम लोग। इस चक्कर में अंदर का मैं पूरा क्लीन भी कर देती हूँ ताकि हमारी डस्ट वगैरह ना आए अंदर, क्योंकि बिस्तर नीचे लगा है तो सफाई भी उतनी ही ज़्यादा होनी ज़रूरी है। बल्कि मैं स्लीपर तो 2-3 रखती हूँ, पर वही है ना कि कभी कोई पहन लो, कभी किसी को पहन लेते हैं, कभी किसी को पहन लेते हैं, तो सारा अंदर का एरिया साफ़ होता है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। बल्कि मैं बाहर जाने के लिए स्लीपर अलग रखती हूँ, वो मैं अंदर घर में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि बाहर वाली स्लीपर्स के ज़्यादा मिट्टी धूल लगी रहती है, तो इसलिए मैं उनको अंदर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बाहर ही यूज़ करती हूँ। और ये है मेरी बाहर का आंगन एरिया जो काफ़ी बड़ा है, बट मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और जब से मैं आई हूँ तब से ही मैं पूरे एरिया को साफ़ करती हूँ, और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं अपना बिस्तर वगैरह सेट करूँगी और उसके बाद मैं 1 कप चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं नहाऊँगी, या फिर मैं खाना बना के और खाने के बाद नहाऊँगी। क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो उसके बाद मैं नहाना पसंद करती हूँ, और मैं जब से आई हूँ, शाम को आई हूँ, तब से मैं नहाई ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहा कर सुबह चली थी। पर वही रहता है ना, सफ़र में आए हैं तो कम से कम एक बार नहा धो लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, ताकि ऐसा फील हो, फ्रेश फ्रेश फील हो पाए। पर मैंने ऐसा सोचा अगर मैं आते ही नहाऊँगी तो उसके बाद मैं ये क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर भी थोड़ी थोड़ी डस्ट वगैरह हो ही जाती है बॉडी पे। इस चक्कर में मैंने पहले क्लीनिंग वगैरह करना ज़रूरी समझा, तो बस मैं उसी में लगी हूँ। और यहाँ मैंने पोछा लगाते लगाते साथ में फ़ैन ऑन कर दिए ताकि जल्दी से कवर अप हो पाए, ये सूख जाए। और ये है मेरा छोटा सा सिंक एरिया, जिसको भी मैं साथ साथ में क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज तो मैं ऐसे ज़्यादा थकावट थी नहीं, क्योंकि ट्रेन में मैं सो गई थी 2-2.5 घंटे। इस चक्कर में मेरी थकावट थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना साफ़ कर दिया जाए। कल ड्यूटी से आऊँगी तो मैं बिल्कुल थक जाऊँगी, तो मेरे कुछ भी करने का मन नहीं होगा। और हस्बैंड भी नहीं है कि वो मेरी थोड़ी बहुत कुछ मदद करा पाएँ खाना बनाने में, तो इस चक्कर में मैंने ये सब काम आज ही करना उचित समझा। मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर, और डिनर में ऐसा कुछ बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं अभी 2 घंटे पहले या 3 घंटे हो गए मैं भी पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ पनीर पराठे, जिसके लिए मैं घर से लाई थी खूब सारा पनीर, तो मैं उसे क्रम्बल कर रही हूँ ताकि अच्छे से स्टफिंग बन सके। और मैं थोड़ा सा पनीर क्रम्बल करके सुबह के पराठे के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए भी रख दूंगी, ताकि मैं सुबह भी मैं अच्छे से बना पाऊँ। और पनीर की स्टफिंग में मैं 2 डालूंगी हरी मिर्ची,
और इसमें आप जो भी मसाले डालने चाहो वो आप जो भी मसाले डालना चाहो वो डाल सकते हो। मैं इसमें बस अभी फ़िलहाल हरी मिर्ची और नमक ही डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची ये है बहुत ज़्यादा तीखी वाली है, तो इसमें रेड मिर्ची की नीड होगी नहीं, और नमक डाल दूंगी। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। एक सेकंड, मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची काट के डाल ली और थोड़ा सा डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अभी अपन बनाते हैं 2 पराठे। आप उसे पराठे भी बोल सकते हो, भरवा स्टफ वाली रोटी भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं इसको एज ए तंदूरी पराठे की तरह ही बनाऊंगी। इस पे कोई भी ऑयल या बटर घी कुछ नहीं लगाऊंगी। बस ऊपर से जब स्टफ रोटी बनने के बाद इस पे मैं जब पक जाएगी तो मैं उसके बाद उस पे लगाऊंगी बटर, और बटर के साथ मैं खाऊंगी। तो इसको आप तंदूरी पराठा भी बोल सकते हैं। मैं तो इसको तंदूरी पराठा ही इसका नाम देती हूँ। और बनाते हैं 2 तंदूरी पराठे। और तंदूरी पराठा हो चाहे स्टफ पराठा हो, इसमें स्टफिंग को कितना आप अच्छा बनाते हो, कितना टेस्टी बनाते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। और तंदूरी पराठे का जो आटा है वो थोड़ा सा रोटी के कंपैरिजन थोड़ा सा लूज रखा जाता है। और मैं तो वैसे भी रोटियां भी लूज आटे की ही बनाती हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत आती नहीं है। जिस किसी की रोटियां फट जाती हैं उसके लिए एक आइडिया है कि आप पहले रोटी को किनारों से पतली रखें और अंदर से मोटी रखें। और इसके बाद जितना आपको डालनी है इसमें स्टफिंग उतनी डाल सकते हैं। मैंने इसमें खूब सारी 3 चम्मच भर के डाली है। और ये इतना सारा पनीर से 1 कटोरी क्रम्बल किया हुआ बैटर से मैं सिर्फ 2 ही स्टफ रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही स्टफिंग वाली रोटियां पसंद है। और पनीर है तो ऑफकोर्स ये हेल्दी भी है। अब इसको आराम से आप ऐसे ऐसे करके इक्वल कर सकते हो, ताकि पनीर हर कोने तक पहुंच जाए और आपकी रोटी फटे नहीं। और फिर आप इसमें आटा डस्ट करके और आप इसे अच्छे से बेल सकते हो। मैं तो बल्कि ऐसे ही आटे में हाथ से ही इसको बड़ा कर लेती हूँ, फिर लास्ट में रोटी को बेलती हूँ। और आपको मैं दिखाऊंगी मेरा पराठा बिल्कुल नहीं फटता। और मैं बार बार इसको डस्ट भी नहीं करती आटे से, सिर्फ 1 बार डस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं कभी डस्ट नहीं करती। सी मेरी रोटी कहीं से भी फटी नहीं है, किधर की साइड से भी देख सकते हो आप, दोनों साइड से इक्वल ऐसी है। और यही है लूज और अच्छे तरीके से आटा गूंदने का कारण, ये फटती नहीं है। और इसी तरीके से मैं पालक के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बल्कि मैं पूरे मतलब साबुत पालक के पराठे भी मैं बना लेती हूँ, जो मैंने कल अपने घर पे सबके लिए बनाए थे। पालक को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ऐसे ही पनीर की तरह डाल दो, और बहुत टेस्टी और हेल्दी पराठे बनते हैं। और ये हो गए मेरे दोनों पराठे तैयार। मुझे ये तंदूरी रोटी कह सकते हैं इसे, मुझे बहुत टेस्टी लगती है और हमारे घर में सबको पसंद आती है।
जिस तरीके से आप अगर ऑयल बटर घी जिसको भी लगा के तवे पे सेकते हो उसकी बजाय ये वाली रोटी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप कभी भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना मेरे कहने से। इसको बस बेलते बेलते टाइम हल्के हाथ से बेलते रहना ताकि ये फटे नहीं, और आटा थोड़ा सा लूज रखो बस। ये पनीर वाली रोटी आप देख सकते हैं दोनों साइड से कहीं भी फटी नहीं है, बल्कि इसमें पनीर अंदर से पतली रोटी होने के कारण दिख रहा है, बाकी फटी कहीं से भी नहीं है। यही कारण है अच्छी बनाने का। और ये देख सकते हैं ये भी कहीं से नहीं फटी, ये बिल्कुल पतली रोटी होने के कारण नज़र आ रही है, बाकी फटी नहीं है कहीं से भी।